रहे हैं मेरे पीछे बहुत सारी तादाद में बहुत सारे लोग हैं। कार अचीवर, स्कूटी अचीवर, बाइक अचीवर। कमल सर, क्या आपकी कार आएगी? ये बिल्कुल आएगी सर। 52,000 53,000 रुपए तक एक सप्ताह की इनकम। एक सप्ताह का इनकम। पासपोर्ट आपका आ गया है। मेरा पासपोर्ट भी आ चुका है, मैं विदेश अब जाने वाली हूँ। BMW कार अचीवर जो हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मनोज शर्मा सर, मेडिकल ऑफिसर हैं। I want to remind you again that without the dream, this journey makes no sense. The power of your dream. When my upline Dato Sri Vijay spoke to me about the dream, आप कैसे पता करोगे कि वो अच्छी कंपनी है कि खराब कंपनी है? एट इनिशियल स्टेज, जहाँ पे आपको सिर्फ अच्छा दिखाया जा रहा है, आपको सक्सेस स्टोरीज दिखाई जा रही हैं, ऐसी चीजें आपके साथ शेयर की जा रही हैं जो कि मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और आपका जो बिलीफ लेवल है एकदम ही हाई है, और लीप ऑफ फेथ जो है बहुत ही ज्यादा हाई है। तो उस केस में आप कैसे इस चीज को फिगर आउट कर सकते हो कि कंपनी अच्छी है, गलत है, क्या करेगी? ये चीज तो बहुत टाइम से क्लियर थी कि भाई ये छोटी मोटी कंपनी जो करती हैं, तो अगर इसमें पैसा बन रहा होता, इसमें लोग स्कैम नहीं कर रहे होते, तो इसके बारे में सोचता। लेकिन क्या हुआ कि पहले से ही दिमाग में था कि यार ये आरसीएम हो गया, एमवे हो गया, ओरिफ्लेम, हर्बल लाइफ, अब एडब्ल्यूपीएल हो गया अभी, और बहुत सारी कंपनीज जो बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं, डीएम करते हैं कि भैया कोई बात नहीं, आपको गलत टीम मिल गई, आप हमारे साथ में ज्वाइन कर लो, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपना ये पैन कार्ड और आधार कार्ड देना है, हम आपकी आईडी लगा देंगे, आपके पैसे आएंगे। लेकिन भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ उन सबसे कि भैया एक स्कैम से बच के दूसरे स्कैम में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, और जिस चीज को मैं जानता हूँ कि वहां से पैसा ही गिल्ट का आना है, वहां से पैसा ही तरीके का कर्ज से आना है, तो मैं क्यों चाहूंगा वो पैसा? और मैं वो पैसा नहीं चाहता हूँ, मैं पैसा ऐसा कभी कमाना भी नहीं चाहता था। तो अगर मुझे आज भी कोई बोले कि क्यूनेट में आपको लेफ्ट राइट कोई लगा दे और आपका पैसा आता रहेगा, वो मैं अकाउंट डिलीट कर दूंगा, लेकिन मैं पैसे नहीं लूंगा। और ऐसे कोई सुख मैं अपने फैमिली को नहीं देना चाहता जो दूसरा कोई रो रहा हो उस पैसे के लिए, और मैं उस पैसे से जश्न मनाऊं। तो मेरी जो वैल्यूज है वो बहुत क्लियर है इस टर्म में, कि मैं किसी और कंपनी में क्यों नहीं कर रहा हूँ, या लगा देता हूँ, चलता हूँ। मैं मनी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छी मनी के साथ में हूँ कि मेरे काम से, मेरी मेहनत से पैसा आए, और कोई भी झूठ फरेब और ऐसा कोई चीज से ना आए पैसा जिससे मैं आगे चल के सोचूं कि यार अरे मैंने गलत किया यार उसके साथ में, या उसके साथ में मैंने उसका पैसा लगा दिया और मेरी जिम्मेदारी पे आया था। तो काफी टाइम से मैं ये झेल भी रहा था कि मेरे दिमाग में चीज चल रही थी कि यार मेरे भरोसे तो लोग आ गए हैं, तो इनको पैसा कमाना जरूरी है। क्योंकि जो भी आ रहा था वो मुझे ही देख के आ रहा था, मैं उसको प्लान दिखा रहा था, या फिर मैं उसको विश्वास दिला रहा था, तो कहीं ना कहीं वो मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। और ऐसे ही हर आदमी जो एक दूसरे को भरोसा देता है और भरोसा दिलाने वाला जो काम करता है, वो कहीं ना कहीं टूटता है भरोसा, वो ट्रस्ट टूटता है जब आदमी छोड़ता है। ऐसे ही हमारे साथ में हुआ था जब मोहित ने बिजनेस छोड़ा, उनको लॉस होने लगा, और भी कुछ पर्सनल रीजंस थे। तो हमने ये डिसाइड किया कि कोई बात नहीं है, क्योंकि हम यही चीज़ सुनते थे, यही चीज़ हर ट्रेनिंग में होता था कि यार आपके अगर अपलाइन चले जाए तो भी आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि ये ड्रीम आपका है और आप रिस्पॉन्सिबल हो इस ड्रीम को पूरा करने के लिए। but if you have a dream, everything is possible. So this business is not about intellectualism. This business is real. This business must be built not from here, but from here. तो भैया ये बहुत टाइम तक ये चला, और मैं आपको बता दूं कुछ डिफरेंस नहीं होता है ये कंपनीज में। जो मेजर डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो छोटी कंपनी होती हैं उनमें एक तो प्राइस का सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, दूसरा जो प्रोडक्ट है उसमें डिफरेंस होता है, और कमीशन में डिफरेंस होता है। तो चौथा डिफरेंस जो बहुत मेजर डिफरेंस है वो ये कि इनकी जो ट्रेनिंग्स होती हैं, इनकी ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक नहीं होती हैं, वो सेल्स पे आधारित होती है या रिक्रूटमेंट पे आधारित होती हैं कि लोगों को खींच के लाओ किसी तरीके से और सेल्स करवाओ। इन यूनिट में क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, कोई 1 डेढ़ लाख 2 लाख 3 लाख रुपए ऐसे नहीं दे देता है, तो उसमें प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में उसमें क्या क्या बोल सकता है उस पर डिस्कशन होता है, उस पर सेशन होते हैं, 4-5 लोग उस पर सजेशन देते हैं, मॉक कॉल होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है, प्रोस्पेक्टिंग होती है, एडिफिकेशन होता है। ये सब होने के बाद में किसी एक आदमी को 1 डेढ़ लाख 2 लाख 4 लाख 5 लाख 7 लाख 10 लाख तक का साइन अप करवाते हैं। जो ट्रेनिंग पार्ट है इसका बहुत लेंदी है, ठीक है, और बहुत कठिन है, क्योंकि भाई किसी से पैसा निकलवा रहे हो आप। वहाँ पे क्या है 1000 2000 3000 10,000 तक का तो कोई दे देता है, तो ज़्यादा नहीं असर पड़ता है, ठीक है भाई कोई बात नहीं है, तुमने बिना बताए लिया। तो कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग
या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो बोली जाती है, जिसमें भी पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर होता है और जिसमें रिक्रूटमेंट मेन पर्पस होता है। रिक्रूटमेंट नहीं होगा तो पैसे नहीं बनेंगे आपके, कितना भी कोशिश कर लो। वो एक्सपेंशन, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ तब दिखाते हैं जब वो जोड़ते ही चले जाएंगे, लोग जोड़ते ही रहेंगे। देयर इज नो गारंटी कि जिस वीक में आपके नीचे साइन अप नहीं हो रहे हैं, उस वीक में आपके पैसे बनेंगे। आज आप आज रोक दो कि भैया आज साइन अप नहीं होगा, तो कोई पैसा नहीं बनेगा किसी का भी। कोई भी दुबई में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, किसी का कोई पैसा नहीं बनेगा। और ये सबसे बड़ा ढांचा जो फाइनेंशियल फ्रीडम का होता है, फ्रीडम तो कभी नहीं मिलती है। कभी भी आपका ट्रेनिंग हो रहा है 4 से 5, कोई भी जॉब कर रहे हो आप, उसके साथ-साथ इसको साइड हसल में कर रहे हो, 4 बज जा रहा है, 5 बज जा रहा है, आप 6 बजे सोने जा रहे हो, तो 8 बजे उठ के आपको तैयार होना है। तो मतलब, और एक तो जब आपको ये चीज़ इनहेरिट कर दी जाती है कि भैया आप ही हो जो अपने ड्रीम्स को पूरा करने वाले हो, तो आप और दिन-रात नहीं देखते हो, मेहनत करते हो। लेकिन मेहनत या सिर मारने में फ़र्क है। मेहनत है कि आप कोई चीज़ प्रोडक्टिव कर रहे हो जहाँ से आपको रिज़ल्ट मिल रहा है। और सिर मारना मतलब होता है कि आप डेली जाके एक दीवार में सर मार रहे हो और वहाँ से आउटकम कुछ नहीं आना है। में कोई डिफरेंस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग की जितनी भी कंपनीज़ है, सबकी स्ट्रेटजी जो है, मेन पर्पस जो होता है रिक्रूटमेंट का या जो पैसा बनने का होता है, वहीं से उनके पैसे बनते हैं और कोई रास्ता नहीं है पैसा बनने का। तो ऐसे किसी शॉर्टकट में मेरे ओपिनियन से नहीं आना चाहिए। मैं बिल्कुल भी इसके किसी भी कंपनी के साथ में नहीं हूँ या कंपनी कभी भी किसी की कंपनी को प्रमोट नहीं करता हूँ कि भैया आप ये कंपनी नहीं अच्छी थी तो आप क्यों की जगह इस कंपनी में काम कर लो। कभी नहीं। मेरा जो सजेशन रहेगा बहुत जेन्युइन सजेशन है, या भी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में 1 रुपए भी इन्वेस्ट मत करो। अगर किसी ने इन्वेस्ट करा दिया है, कम पैसा लगा है, तो कोई बात नहीं है, छोड़ दो। बट 10 लोगों को और बताओ कि भैया ऐसा कोई काम ज़िंदगी में मत करना, जिसमें तुम फँस रहे हो तो ठीक है, उसके साथ-साथ तुम और लोगों को भी फँसा रहे हो और वो पैसा अपना लोन भर रहे हैं। यही सब चीज़ें होती हैं जो एक कर्स होता है ना आदमी का, कि वो जितने भी लोग, आप इमेजिन करोगे ना, कितने लाखों लोग हैं जिनका डिफरेंट टाइम पीरियड ओवर हो गया है। उनको महीने के 8,000, 9,000, 10,000 रुपए सैलरी में से ईएमआई पे करना पड़ रहा है, जिनके बारे में उनको पता ही नहीं था। उनकी गलती सिर्फ़ इतनी थी कि वो पूछ बैठे थे कि भैया मुझे बताओ, मुझे भी करना है साइड बाय साइड जो तुम कर रहे हो। तो आप सोचो ना कि आप कमा रहे हो 30 और जा रहा है उसमें से 10-20 बच रहा है आपका, उसी में खर्चा चला रहे हो आप। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों को लोन दिलवा के, जो बहुत ज़्यादा वोकल नहीं होते हैं, जो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते हैं, उन्हीं लोगों को साइन अप किया जाता है। मेरे तरफ से यही है कि अगर आपका पैसा लगा हुआ है, 1 रुपए भी, 1 रत्ती भी लगा हुआ है, तो आप उसके लिए लड़ जाओ। क्योंकि आपने मेहनत करी है, आपने लगाया है, और या फिर अगर आपने लोन पे कर दिया है, तो वो आप ही पैसा भरोगे। मेहनत करके आपकी खून पसीने की कमाई होने वाली है, जो आप भरने वाले हो। तो इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्फिडेंस, इट्स अ मैटर ऑफ करेज कि भैया आप कॉलर पकड़ो, कहीं कोने में ले जाओ, आपका पैसा है। आप अवेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बताओ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनके बारे में। अगर ये आपका पैसा डूब चुका है, डिफरेंट टाइम पीरियड ओवर हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करो। फ्रेंड, स्कूल, लोकेलिटी, कुछ भी जहाँ पे भी हो, हर आदमी से कनेक्ट करो, बताओ सबको अपनी स्टोरी। आई होप कि इस क्वेश्चन पे या इस सजेशन पे मेरा कुछ जो स्टैंड है वो आपको समझ में आया होगा, और आई थिंक ऐसे ही किसी डिलेमा में अगर आप होगे या किसी कंपनी को ज्वाइन करके बैठे हुए होगे, तो आपका जो माइंड है वो क्लियर हुआ होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरे सजेशन से, मेरी तरफ से, आप किसी भी फील्ड में मेहनत करिए, जहाँ पे आपको पे हो रहा है, आप उसमें मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना साइड बाय साइड कुछ ऐसा अपनी फील्ड में ढूँढते रहिए। ढूँढेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, बस ये वाला काम मत करना, बस। बहुत तरीके हैं दुनिया में अभी 1% भी चीज़ें नहीं एक्सप्लोर करी गई हैं, ढूँढोगे तो सब मिलेगा। अपने आप को कम मत आँको, अपने आप को कॉन्फिडेंस पे रखो खुद से कि मैं कर सकता हूँ। कुछ भी ढूँढोगे, कर लोगे, मुझे भरोसा है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों के साथ में जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक यू। जय हिंद।